लास्ट वीडियो मैंने माइडिया के हवाले से बनाई थी, जिसमें मैंने माइडिया की कंपनी को एक प्रॉब्लम अपनी बताई थी, ठीक है, और आप लोगों के साथ भी शेयर किया था। असल में मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं वीडियो में किसी की बुराई करूं या कुछ करूं। मुझे तो सच्ची बात है, वीडियो बनाने का भी मौका नहीं मिलता। ये मैंने आज मुझे अचानक याद आया, तो मैंने बोला यार इनके बारे में मैंने कुछ बोला था, तो मैं ज़रा वीडियो को अपडेट भी कर दूं कि मैंने जो सेकंड डे या थर्ड डे जो भी मैंने अपडेट करने का कहा था वो मैं कम से कम अपडेट कर दूं। तो माइडिया की कंपनी से ये हुआ था कि उन्होंने एसी तो भेज दिया था। अब ज़ाहिर सी बात है, यूनिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, उसमें कोई टेक्निकल फ़ॉल्ट हो सकता है। मेरा मसला ये नहीं था, मसला ये था कि ये यूनिट वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचा। बीच में डीलर्स आते हैं, उससे पहले हमारे पास कंपनी के वेयर हाउसेस आते हैं, उससे पहले कंपनी मतलब टेस्टेड करके आप चीज़ों को नहीं भेज रहे कि इसकी चीज़ें पूरी हैं या नहीं है। और इतनी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है कि वो आपको जो है बहुत से ममालिक में नज़र आएगी, ठीक है, लेकिन फिर भी इतनी माइनर सी मिस्टेक के T3 कंप्रेसर जो है, जो बहुत ज़रूरी है आउटर में, वो मिसिंग है, ठीक है। अगर ये ऑन हो जाता होता, इसको सेंस नहीं करना पड़ता T3 को, तो मैं क्या करता उस वक्त। मेरे पास तो T3 सेंसर आउटर में लगा हुआ नहीं होता, और थोड़े टाइम के बाद कंपनी उसकी वारंटी क्लेम करने से मना कर देती कि अगर ये मसला था तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो ये एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अगर ये T3 कंप्रेसर है, ठीक है, और मुझे जो है T3 सेंसर से इसको सेंस करना है कि ये बाहर क्या टेम्परेचर चल रहा है। T3 असल में क्या चीज़ है जो कि 60 डिग्री तक आपको एसी जो है कूलिंग में परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं देगा। तो बाकी अगर ये T3 वाली चीज़ अगर मेरे पास मिसिंग होगी, तो मैं इसको ये सारी चीज़ें कैसे अवेल कर सकूँगा इसके अंदर। और अगर मुझे आफ्टर मार्केट इसको 250 या 500 में भी कम से कम ख़रीदना पड़ जाता है, तो मेरे लिए तो ये चीज़ अच्छी नहीं है ना, कि मेरे पास एक जेन्युइन चीज़ नहीं है, मैं उसको आफ्टर मार्केट जो है बाद में ख़रीद के इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो ये एक चीज़ ऐसी है जिस पे अ, ये ये नज़र करनी चाहिए इनको, कंपनी वालों को, कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आपको चीज़ भेजनी है तो एक चेक करके भेजनी। और फिर इंस्टॉलेशन वाले लोग आए, उन्होंने इंस्टॉलेशन बहुत अच्छी करी, ठीक है, फ्री इंस्टॉलेशन हमारे पास ऑफ़र्स थी, और ये तकरीबन 1 साल तक हम अवेल कर सकते थे। अगर हम एसी नहीं भी लगाते तो हम 1 साल तक इसको अवेल कर सकते थे। बहुत से लोग होते हैं उनको फ़ौरन इंस्टॉल नहीं करना होता, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंस्टॉल कर लेते हैं फ़ौरन और लेते ही इस वजह से कि उनको फ़ौरी तौर पे इंस्टॉल करना होता है। मैंने भी यही किया था, मुझे फ़ौरी तौर पे ज़रूरत थी यहाँ पर, तो मैंने अपने पास इंस्टॉल किया था। अच्छा, अब मैं आपको एम्पेयर्स दिखा दूँ जल्दी जल्दी, ताकि यह जो है वीडियो मेरी ज़्यादा लंबी नहीं हो, क्योंकि मुझे असल में ये बताना नहीं था कि इसके एम्पेयर्स वगैरह क्या है क्या नहीं है। इसलिए नहीं कि मैं कुछ छुपाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये मीटर आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको, तो मैंने सोचा कि मैं इसको क्लियर कर दूँ, ताकि अगर किसी के जहन में सवाल है और लोग वीडियो को सर्च करते हैं कि जो है इसका एम्पेयर्स क्या है, इसके वॉट क्या है, इसकी एनर्जी कंजम्पशन क्या है। तो इस वक्त देख रहे हो कि आप 28 पे चल रहा है एसी, ठीक है, 28 पे एसी चल रहा है। और इसके अंदर जो है इसके फ़ीचर्स भी आपको नज़र आएंगे। ये इजीली जो है आपको ऑनलाइन में रिसर्च करेंगे इसके बारे में, माइडिया का 1 टन एक्सट्रीम, तो आपको मिल जाएगा। इसमें एक ब्रीजलेस भी है, वो भी बहुत अच्छा मॉडल है। इसके अंदर मैंने एक यूएसबी जो है मॉड्यूल वो ख़रीद के लगाया है। ब्रीजलेस में मुझे आइडिया नहीं है कि वो साथ में आता है या नहीं आता, ठीक है। और एक दो ऑप्शन ऐसे हैं जो ब्रीजलेस में आप यूएसबी मॉड्यूल के थ्रू ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, जैसे कि आप लाइव एनर्जी कंजम्पशन देख सकते हैं। अभी इस वीडियो के बाद अगर आप चाहें तो रिसर्च कर लीजिएगा। ब्रीजलेस का जो ऐप है ना, उसके अंदर आपको एनर्जी कंजम्पशन की वॉटेज वगैरह वो फ्रंट होम स्क्रीन पे ही नज़र आएगी माइडिया एयर ऐप पे। अभी माइडिया एयर ऐप जो है वो होम करके कोई दूसरी ऐप आ गई है, स्मार्ट होम करके, तो उस पर ये आपका सारा जो है डेटा शिफ्ट कर देती है, तो आपको जो है स्मार्ट होम से भी इस ऐप को चला सकते हो। तो बताने का मकसद ये था, मैं आपको मीटर दिखाता चलूँ, ठीक है। इस वक्त 218 वोल्ट के साथ 1.8 एम्पेयर पे चल रहा है। 1.8 एम्पेयर कितना हुआ, 2 एम्पेयर हमारे पास तकरीबन कोई 200 से ऊपर वॉट बनता है, ठीक है, सॉरी 2 एम्पेयर जो है वो हमारे पास बनता है 400 से ऊपर, तकरीबन 450 वॉट के करीब करीब कुछ हमारा 2 एम्पेयर में बनता है। जबकि ये जो है वो काफ़ी एक्यूरेट होता है,
ठीक है। ये वाला मीटर आता भी थोड़ा सा महंगा ही है, 600-700 रुपये 500 रुपये तक का आपको मिलेगा। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं इसको, और इसकी इंस्टॉलेशन भी बहुत ईजी है। मैंने खुद करी अपने पास एसी लगने के बाद। मैंने ये तकरीबन कोई 3-4 दिन के बाद इसकी इंस्टॉलेशन करी थी, क्योंकि मैं बार बार जो है अपने स्मार्ट सॉकेट की डिवाइस पे जाके और वाईफाई पे देख के मुझे नहीं समझ में आता था कि इतनी देर क्यों लगानी है मुझे इसमें। तो मैंने यहाँ पर एक साथ ही मैंने इंस्टॉल कर दिया। तो ये बिल्कुल मेरे लिए ईजी है। जब मैं रिमोट से इसको एसी को कम ज़्यादा करता हूँ तो मैं यहाँ पर ही देख सकता हूँ कि मेरे पास क्या टेम्परेचर आ रहा है। तो आप 28 पे टेम्परेचर देख रहे हैं, ठीक है। इसको मैं अगर 26 पे करता हूँ तो मैं आपको दिखा दूँ ज़रा। ये तकरीबन कोई 7 से 8 घंटे से ऑन है एसी, ठीक है। और ये इको मोड पे है अपने। इको मोड का मतलब ये है कि आपको जो है सबसे बेहतरीन मोड है इस एसी का, ठीक है। मैं इसको 25 पे भी लेके जाऊँ, 26 पे, ठीक है। इको मोड इसका बेहतरीन मोड है इस एसी में, ठीक है। यहाँ पर आपको रिमोट पे भी नज़र आ रहा होगा इको मोड ऑन है, ठीक है। तो इको मोड के साथ आप जो है सबसे बेहतरीन जो है इस एसी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इको मोड पे आपको 2 ऑप्शन और मिल जाते हैं, जो कि इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे मेरा मकसद नहीं था इसको दिखाने का। इको मोड बंद कर दिया मैंने। यहाँ पर ये जो एम्पेयर से ये करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलें, अभी 26 टेम्परेचर के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता देखिए ये इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से जो एयर है वो बढ़ना शुरू हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 26 टेम्परेचर देख लें, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो है 3.3 2.1 इस तरीके से शिफ्टिंग मार रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसका इको जनरेटर मोड जो होता है, या फिर एम्पेयर लॉक कुछ बोलते हैं, एम्पेयर लॉक, इसमें दो एम्पेयर लॉक के फीचर्स हैं, ठीक है। एक जो है हमारे पास पहला ये हमारा इको ऑन हो गया, ठीक है। इको के बाद हम लोग जो है वो इको बंद कर देते हैं, फिर एक और दफ़ा दबाएंगे तो ये 75% पे आ जाएगा, ठीक है। 75% का मतलब ये कि हमारी 25% एनर्जी सेव होना शुरू हो गई, ठीक है। ये एसी जो है नॉर्मली वो 5.1 पे स्टार्ट होता है, और ये अभी अपने 75 करंट पे स्टार्ट हो गया, ठीक है। स्टार्ट तो पहले से था, लेकिन ये अभी एम्पेयर की इसकी मेमोरी में जो चीज़ इको की वजह से सेव हुई थी वो अब इको हट गया, और जो है इसका एम्पेयर लॉक मोड ऑन हो गया, ठीक है। अब ये 75% पे आ गया, ठीक है। 75% हमारी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है इस वक्त। अब मैं इसको दोबारा से अगर प्रेस करता हूँ, 75 दिखाएगा सबसे पहले आपको। रिमोट बड़ा अच्छा है इसका, और ये आपको लगेगा नहीं कि ये आम एसी का रिमोट जिस तरीके से होता है वैसे है। ये आपको कोई अच्छी डिवाइस फील होगा, जो आजकल जिस तरीके से मोबाइल वगैरह में जिद्दत आती है, इसमें रिमोट में भी ये बैटरी का निशान तक बना हुआ है। बैटरी आपकी कितनी चार्ज है क्या नहीं है। वैसे इसमें चार्जिंग का ऑप्शन तो नहीं होता, सेल ही होते हैं इसमें, लेकिन ये बैटरी का इसके अंदर एक ऑप्शन इन लोगों ने दे दिया, ठीक है। तो ये मैंने आपको अभी दिखाया कि इसने 50% जो है जनरेटर मोड या एम्पेयर लॉक मोड ऑन कर दिया। अब 50% का मतलब ये हो गया कि हमारी जो डिवाइस है, जो ये हमारा एयर कंडीशनर है, ये अगर 1 टन पे 5 एम्पेयर का लोड लेता था, तो अब ये 3.1 एम्पेयर पे आ गया, और इसने अपने सारे मोड्स जो है वो ख़त्म कर दिए। अगर अभी मैं इसको दोबारा से प्रेस करूँगा तो शायद ये फौरी तौर पे शिफ्ट भी हो जाए 5 एम्पेयर पे। इसका टेम्परेचर थोड़ा कम करके देखते हैं, 24 पे लेके आते हैं इसको, तो ये इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। बड़ी स्पीड से इंक्रीज़ हो रहा है, और कूलिंग थ्रो एयर वगैरह सब इसके अंदर से इंक्रीज़ होती चली जा रही है, ठीक है। इसकी अगर वॉइस आपको आ जाए, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन वरना आप कमेंट्स में ये नहीं कहिएगा कि एयर नहीं थी या जो भी है। खैर, मेरा तो चैनल पे इसलिए मैं पोस्टिंग करता भी नहीं हूँ, आप लोगों की हेल्प के लिए करता हूँ, क्योंकि आपको नज़र आएगा मेरे चैनल पे कोई 2-3 वीडियोज़ ही होंगी। अगर किसी की हेल्प हो जाए तो मेरे लिए उससे क्या बड़ी बात है। खैर, अब मैं इसको एम्पेयर लॉक पे दोबारा लेके आता हूँ 50 पे। तो दिखाने का मकसद ये है कि सामने सामने सब चीज़ें हो जाएं। अगर ये फ़ौरन शिफ्ट हो जाता है तो, अगर नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कह सकता, थोड़ी देर बाद होगा, देखें होना शुरू हो गया, ठीक है। सब कुछ सामने सामने हो रहा है। एम्पेयर लॉक काम करता है, इको मोड उससे ज़्यादा काम करता है। इको मोड इतना ज़्यादा काम करता है कि आप जो है 8 घंटे के अंदर
माइडिया ने क्लेम किया कि वो 1 यूनिट बिल पे आ सकता है, ठीक है। 1 यूनिट जो है आपका सारी रात में कंज्यूम होगा। तो अब मैंने इसको चेक भी किया है, 1 यूनिट पे आ जाता है ये पूरी रात का 1 से सवा यूनिट या 1.5 यूनिट के अंदर 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 हो जाता है। अगर मैं इसको 26 इको पे ऑन रखूं और इसको रिमोट से ना छेड़ूँ दोबारा से, तो ये तकरीबन 8 घंटे मुझे इको मोड पे देगा और उसके बाद इको मोड खुद ही ऑफ़ हो जाएगा और ये 3.1 3.2 समथिंग लाइक दैट चलता रहेगा। और अगर हमारा कमरा ठंडा है तो फिर ये उतने पे रहेगा 2.0 2.5 इस तरीके से। अब 75 का आप लोग ज़रा सा थोड़ा सा रिव्यू कर लें 75% पे क्या होता है, ठीक है। बाकी इसको मैं जैसे ही इस पर 28 पे शिफ्ट करूँगा तो और ये सेविंग देना शुरू कर देगा। तो बताने का मकसद ये है कि लोग ये भी बोलेंगे कि यार एयर कंडीशनर 28 पे क्यों लेके जा रहा है। तो सबका अपना अपना हिसाब किताब है, सबको अपने अपने हिसाब से जो है कूलिंग चाहिए, ठीक है। मेरे लिए ये इतना बहुत है, कभी 26 कभी 28, ठीक है। कूलिंग मुझे थोड़ी सी ज़्यादा करनी हो तो कभी 24। बाकी इको जो है वो कभी चला लेता हूँ, इको भी चलाता हूँ। और जो है दिन में मैं एम्पेयर लॉक का फ़ीचर यूज़ करता हूँ, क्योंकि एम्पेयर लॉक इसलिए ज़रूरी है दिन में, क्योंकि दिन में इको से आपको गर्मी लगना शुरू हो जाएगी। रात के लिए सही नाइट मोड है समझ लें, बाकी दिन में अगर यूज़ करेंगे तो इसमें आपको गर्मी फील होगी। बाकी मैं फ़ैन ऑन कर लेता हूँ दिन में एम्पेयर लॉक के साथ बिल्कुल 1 स्पीड पे, जो कि हमारा 4 या 5 वाट कंज्यूम करता है। और इसका अगर मैं ब्रीजलेस मोड पर डाल दूँ इसको, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे रिमोट में मौजूद है। ब्रीजलेस मोड इसका ये वाला है, ठीक है, ये वाला है। इससे इसका अंदर का जो फ़ैन होता है एसी के इनर का, वो बंद हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो है बाहर का जो हमारा दूसरा फ़ैन होता है घर में, सीलिंग फ़ैन, वो हम यूज़ कर सकते हैं। वो हमारा 5 वाट लेगा और यहाँ पर हमारा जो है 1 एम्पेयर के करीब कुछ एनर्जी डाउन कर देता है। अब मैंने इसका ब्रीजलेस मोड ऑन कर दिया तो 3.3 से जो है ये करंट गिरना शुरू हो गया नीचे। तो ये भी एक अच्छा फ़ीचर है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। दिन के टाइम पे मुझे इससे बड़ी एनर्जी कंजम्पशन में हेल्प मिलती है, कम कर देता है एनर्जी को मेरी, ठीक है। तो यहाँ तक रिव्यू था, जो मैं दिखा सकता था आपको मैंने दिखाया। माइडिया का 1 टन ले लें या 1.5 टन ले लें, जो भी ले लें आपके लिए अच्छा है। मेरा 12 बाय 12 का रूम है, मुझे इसमें बेहतर सब मिल रहा है। मुझे इसके अंदर कूलिंग में कोई शिकायत नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाकी कंपनी अच्छी है, वारंटी क्लेम में मैंने सुना है कि ये बहुत बेहतर काम करती है। और बाकी इसकी इंस्टॉलेशन फ्री है, ठीक है। रेट इस वक्त मार्केट में आपको नज़र आएंगे 1.30 से लेके 1.44-45 तक। तो आपको जहाँ से फ़ायदा होता है आप वहाँ से ले सकते हैं। बाकी यहीं तक था रिव्यू। ये जो है मैं आपको एम्पेयर मीटर पे दिखाने का मकसद मेरा यही था कि मैं आपको शो कर सकूं। ये अगर आपका नाइट पे इको मोड पे, जैसे आपको मैंने बताया कि 1 यूनिट कंज्यूम करता है, तो उसकी वजह है ये आहिस्ता 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 जब आपके कमरे को टेम्परेचर कम करना है, आप सो रहे हैं, तो इसको टेम्परेचर ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ही इंटेलिजेंटली AI के थ्रू या पता नहीं अपनी जो भी इन्होंने इसके अंदर फंक्शन रखा है उसके थ्रू ये नीचे ला के 1 एम्पेयर 1 से 0.7 0.5 इस मीटर पर मुझे शो करता है, ठीक है। इस मीटर पर मुझे 0.5 शो करता है। तो जब भी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं इस पोजीशन पे नहीं हूँ कि 0.5 दिखा सकूँ, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में आपको 1.3 1.4 बताया था और ये उसी 28 पे दोबारा से मैं लेके आ गया हूँ जिसमें पहले मेरा था, ठीक है। तो इजाज़त चाहूँगा आप, और वीडियो समझ में आए तो आगे शेयर कर दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब वगैरह अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफ़िज़।